Welcome to my channel Manutech. Today I will tell you discrete time causal, anti-causal and non-causal signals. Suppose कीजिए हमने सिग्नल लिया xn discrete time signal. If xn is equal to 0 for n less than 0, ठीक है, n अगर less than 0 है मीन्स अगर सिग्नल जो इस तरह से फॉर्म्ड हो रहा है, अगर ये सिग्नल जो है फॉर n लेस देन 0 के लिए 0 है, ठीक है, और n ग्रेटर देन 0 के लिए ये प्रेजेंट है, तो ये सिग्नल जो होगा वो कॉजल होगा. दिस सिग्नल इज कॉजल. ठीक, तो कॉजल की डेफिनेशन क्या हो गई? इफ एक्सन इक्वल टू 0 फॉर n लेस देन 0 देन सिग्नल इज कॉजल, अदरवाइज इट इज नॉन कॉजल. अगर सिग्नल कॉजल नहीं है तो सिग्नल क्या होगा? नॉन कॉजल. तो नॉन कॉजल सिग्नल इट मीन्स कैसे फॉर्म्ड हो सकता है? नॉन कॉजल सिग्नल जो है यहाँ तो ये हो सकता है कि फॉर n ग्रेट लेस देन 0 के लिए ये प्रेजेंट हो और कुछ जो है पॉजिटिव टाइम के लिए ये प्रेजेंट हो, तो सिग्नल क्या हो जाएगा? नॉन कॉजल हो जाएगा. ठीक है, दिस सिग्नल इज नॉन कॉजल. अगर सिग्नल जो इस तरह से फॉर्म्ड हो रहा हो कि मतलब सिर्फ नेगेटिव टाइम के लिए सिग्नल जो है वो प्रेजेंट है और पॉजिटिव टाइम के लिए ये बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, तो ये सिग्नल जो होगा, क्योंकि फॉर n लेस देन 0 के लिए 0 नहीं है, ठीक, तो इससे मतलब ये सिग्नल तो नॉन कॉजल होगा. नॉन कॉजल होगा प्लस ये सिग्नल एंटी कॉजल भी होगा. ठीक, एंटी कॉजल क्यों होगा? एंटी कॉजल की क्या डेफिनेशन होती है? इफ एक्सन इज 0 is equals to 0 for n greater than 0, then signal is anti-causal. Okay. इट मीन्स ये बोथ सिग्नल्स जो हैं नॉन कॉजल. ठीक, मगर इनमें से ये सिग्नल जो है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये फॉर n ग्रेटर देन 0 के लिए 0 है, ठीक, ये सिग्नल, तो मीन्स ये सिग्नल जो है सिर्फ ये सिग्नल एंटी कॉजल होगा और नॉन कॉजल तो होगा ही होगा. ठीक, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके थ्रू अंडरस्टूड करते हैं वे सिग्नल्स आर कॉजल एंड एंटी कॉजल, नॉन कॉजल. सपोज कीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया एक्स एन इज इक्वल टू यू एन प्लस 4 माइनस यू एन माइनस 2. ठीक, अब ये सिग्नल कैसे फॉर्म्ड होगा? एज वी नो दैट ये सिग्नल जो है कुछ इस तरह से फॉर्म्ड होगा. फॉर n इक्वल्स टू -4 -3 -2 -1 के लिए डिफाइन होगा ये सिग्नल. ठीक, मीन्स इसकी वैल्यू 1 होगी. एंड फॉर 0 के लिए डिफाइन होगा एंड फॉर 1 के लिए डिफाइन होगा. ठीक, मीन्स ये जो सिग्नल है एक्स एन, इट इज इक्वल्स टू, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर n लेस देन 0. ठीक है, इसलिए ये सिग्नल क्या होगा? फॉर n लेस देन 0 के लिए 0 नहीं है, तो ये सिग्नल जो होगा वो नॉन कॉजल होगा. क्योंकि ये सिग्नल जो है n लेस देन 0 के लिए 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये कॉजल तो नहीं है. ठीक, तो ये क्या होगा? नॉन कॉजल होगा. दिस सिग्नल इज नॉन कॉजल. ओके, अब ये एंटी कॉजल होगा कि नहीं होगा, ये लेट्स सी. क्योंकि एंटी कॉजल की डेफिनेशन क्या होती है? फॉर n ग्रेटर देन 0 के लिए इस सिग्नल को 0 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो इसका मतलब ये एंटी कॉजल नहीं होगा. यू एन प्लस 4 माइनस यू एन माइनस 2 जो होगा एंटी कॉजल नहीं होगा. ओके, नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल. एक्स एन इज इक्वल टू यू माइनस एन. ओके, मीन्स ये एक यूनिट स्टेप सिग्नल है जो कि नेगेटिव साइड फॉर्म्ड हो रहा है.
टाइम रिवर्स सिग्नल है यूनिट स्टेप सिग्नल का। ठीक, तो इसका मतलब ये है फॉर n इक्वल्स टू 0 के लिए डिफाइन होगा, n इक्वल्स टू 1 -1, n इक्वल्स टू -2, n इक्वल्स टू -3 एंड सो ऑन के लिए डिफाइन होगा। नेगेटिव टाइम के लिए प्रेजेंट होगा और पॉजिटिव टाइम के लिए इट मीन्स ये 0 होगा। ठीक, क्योंकि ये सिग्नल जो है n लेस देन 0 के लिए 0 नहीं है, तो सिग्नल जो होगा वो नॉन कॉजल तो होगा ही होगा। दिस सिग्नल इज नॉन कॉजल। ठीक, क्योंकि n लेस देन 0 के लिए ये 0 नहीं है। ठीक, और जो है ये एंटी कॉजल होगा कि नहीं होगा, लेट्स सी। एंटी कॉजल की डेफिनेशन क्या होती है? फॉर n ग्रेटर देन 0 के लिए सिग्नल अगर 0 है तो इसका मतलब ये जो सिग्नल है वो एंटी कॉजल होगा, जो कि ये है। इट मीन्स ये सिग्नल जो होगा वो एंटी कॉजल भी होगा। तो दिस सिग्नल इज एंटी कॉजल टू। Okay, now let's take one more example. Xn is equal to 1 upon 4 raised to power n un plus 2 minus 1 upon 2 raised to power n un minus 4। ओके, ठीक, तो इसका मतलब ये जो सिग्नल है यूनिट स्टेप सिग्नल प्लस रियल एक्सपोनेंशियल सिग्नल का कॉम्बिनेशन है। ये सिग्नल जो है 1/4 रेज़ टू पावर n un प्लस 2, ये सिग्नल कैसे फॉर्म्ड होगा? ये फॉर्म्ड होगा कुछ इस तरह से, मीन्स ये डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल सिग्नल फॉर्म्ड होगा। ठीक, और ये जो सिग्नल होगा -1/2 n un -4 कैसे फॉर्म्ड होगा? मीन्स ये सिग्नल जो है -1/2 रेज़ टू पावर n जो है 4 पर फॉर्म्ड होना स्टार्ट होगा, क्योंकि un-4 जो है वो एट n इक्वल्स टू 4 पर जो है 1 होगा, 1 होना स्टार्ट होगा अप टू प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये है +4 के लिए, फॉर n इक्वल्स टू +4 के लिए इसकी सिग्नल की वैल्यू कितनी आएगी? -1/2 n, मीन्स इस तरह से कुछ फॉर्म्ड होगा। ठीक, एक्शन फाइंड आउट करने के लिए ये सिग्नल जो है इस सिग्नल में से सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक, तो ये सिग्नल कैसे फॉर्म्ड होगा? मीन्स एक्शन विल बी लाइक दिस। ओके, ये सिग्नल जो है कुछ इस तरह से फॉर्म्ड होगा। एक्शन जो है मीन्स ये सिग्नल जो है फॉर n लेस देन 0 के लिए 0 नहीं है। ओके, तो इसका मतलब ये है ये सिग्नल जो है नॉन कॉजल है। ओके, और ये एंटी कॉजल नहीं होगा क्योंकि फॉर n ग्रेटर देन 0 के लिए भी ये प्रेजेंट है। एंटी कॉजल की डेफिनेशन क्या होती है? फॉर n ग्रेटर देन 0 के लिए अगर सिग्नल 0 है तो वो एंटी कॉजल होता है। मीन्स दिस सिग्नल इज एंड नॉन कॉजल ओनली। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।